हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स अ कंपैरिजन, जिसमें हम समझेंगे इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स के मीनिंग को तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो जो सबसे पहला डिफरेंस है बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स वो है इन टर्म्स ऑफ द पर्पस और ऑब्जेक्टिव। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो किस लिए फॉर्म की जाती हैं? उनका पर्पस होता है इलेक्शन को जीतना, सरकार को कंट्रोल करना। जो पॉलिटिकल पार्टी जीत नहीं पाती है वो ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है। तो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का ऑब्जेक्टिव या पर्पस होता है इलेक्शंस जीतकर सरकार बनाना। वहीं प्रेशर ग्रुप्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? They are formed to influence the governmental policies and programs to the advantage of the members. प्रेशर ग्रुप्स का ऑब्जेक्टिव या पर्पस होता है कि सरकार की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को इस प्रकार से इन्फ्लुएंस करना कि वो उनके फेवर में हो। हर प्रेशर ग्रुप चाहता है कि सरकार जो भी पॉलिसी बनाए या जो कोई भी डिसीजन ले वो उस प्रेशर ग्रुप के फेवर में हो। ये था पहला मेजर डिफरेंस। सेकेंड जो डिफरेंस है दैट इज इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल कैरेक्टर। तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का तो एक पॉलिटिकल कैरेक्टर होता ही है। पॉलिटिकल पार्टीज के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इलेक्शंस लड़ते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, रैलीज को एड्रेस करते हैं। वहीं जो प्रेशर ग्रुप्स हैं दे आर नॉन पार्टिसन। प्रेशर ग्रुप्स पॉलिटिक्स में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ना ही उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से एक अलाइनमेंट होता है, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली तौर पर वो इन्फ्लुएंस जरूर करते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस को, चाहे वो किसी कैंडिडेट का सपोर्ट करना हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी को फाइनेंस करना हो। तो ये था इनका सेकंड डिफरेंस। वहीं प्रेशर ग्रुप्स नॉन पार्टिसन होते हैं। थर्ड डिफरेंस इज द इंटरेस्ट। प्रेशर ग्रुप्स का इंटरेस्ट क्या होता है ये हमने प्रेशर ग्रुप्स वाली वीडियो में ऑलरेडी समझ लिया था। प्रेशर ग्रुप्स का इंटरेस्ट होता है अपनी डिमांड्स को फुलफिल कराना। अब इंटरेस्ट कैसे पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स का डिफरेंट है? पॉलिटिकल पार्टीज जो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बनाती हैं दे आर फॉर द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन्स। वो पॉलिसीज और प्रोग्राम सिटीजन्स के जनरल इंटरेस्ट में होता है, उनके सामान्य हित में होता है। वहीं जो प्रेशर ग्रुप्स का इंटरेस्ट होता है दैट इज द सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स। प्रेशर ग्रुप्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कराना, चाहे वो इंटरेस्ट जनरल इंटरेस्ट में हो ना हो, बल्कि वो इंटरेस्ट सिर्फ मेंबर्स के सेल्फिश इंटरेस्ट में होता है। पॉलिटिकल पार्टीज जब सरकार फॉर्म करती हैं तो वो ऐसी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को बनाती है जो सभी लोगों के इंटरेस्ट में हो, जनता के हित में हो। लेकिन जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो तो सिर्फ अपने इंटरेस्ट का प्रमोशन करेंगे। उनको इस बात से तो कोई लेना देना ही नहीं है कि उनकी जो डिमांड है वो सामान्य जनता के हित में हो ना हो। तो ये भी एक डिफरेंस है बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द प्रेशर ग्रुप्स। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट होता है पॉलिटिकल पार्टीज का और प्रेशर ग्रुप्स का? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। दे आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर लीडरशिप होती है, इसमें हिरार्की भी होती है। पॉलिटिकल पार्टीज के अपने हेडक्वार्टर्स भी होते हैं, एक कोर ग्रुप भी होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। तो ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। लेकिन प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं दे आर नॉट एज ऑर्गेनाइज्ड एज पॉलिटिकल पार्टीज। या हम कह सकते हैं कि वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं। जो बड़े लेवल के प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनको तो हम कह सकते हैं कि वो भी फिर भी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बट फिर भी दे आर नॉट एज ऑर्गेनाइज्ड एज द पॉलिटिकल पार्टीज। जरूरी नहीं है कि प्रेशर ग्रुप्स का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, उनके हेडक्वार्टर्स हो, बट पॉलिटिकल पार्टीज का अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होना इज कंपल्सरी। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर का होना भी पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स को एक दूसरे से अलग करता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज द मेंबरशिप। पॉलिटिकल पार्टीज की जो मेंबरशिप होती है ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है या ये लिमिटेड नहीं होती है नंबर में। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है जो उसकी आइडियोलॉजी को पसंद करता हो, उसके आइडियाज को पसंद करता हो। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोग ही उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन प्रेशर ग्रुप्स के केस में ऐसा नहीं है। प्रेशर ग्रुप्स की जो मेंबरशिप होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, इट इज लिमिटेड।
तो अगर प्रोफेशन के आधार पर प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट किए गए हैं तो उसी प्रोफेशन के लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर टीचर्स का कोई एक प्रेशर ग्रुप है तो उसको सिर्फ टीचर्स ही ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आती है कंटिन्यूटी। ना कंटिन्यूटी का क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज कंटिन्यू टू एग्जिस्ट वेदर दे विन और लूज इलेक्शंस। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उसमें तो एक कंटिन्यूटी होती है, वो कंटिन्यूअसली एग्जिस्ट करती हैं, डजंट मैटर कि वो इलेक्शंस जीत जाएं या हार जाएं, पॉलिटिकल पार्टीज तो चलती रहती हैं, एग्जिस्ट करती रहती हैं। लेकिन प्रेशर ग्रुप्स का क्या है कि प्रेशर ग्रुप्स में चांसेस होते हैं कि एक बार उनकी डिमांड्स मीट हो जाए, एक बार उनका ऑब्जेक्टिव मीट हो जाए तो हो सकता है कि वो एग्जिस्ट करना ही बंद कर जाए, हो सकता है कि वो प्रेशर ग्रुप ही खत्म हो जाए। हाउएवर ये हर केस में नहीं होता है, ये तब होता है जब कोई प्रेशर ग्रुप स्पॉन्टेनियसली बनता है किसी ऑब्जेक्टिव या डिमांड को मीट करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज की कंटिन्यूटी होती है दैट इज लॉन्गर देन द प्रेशर ग्रुप्स। फिर उसके बाद आता है डिफरेंट बेसिस। पॉलिटिकल पार्टी का आधार क्या होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय पीपल विद सिमिलर आइडियोलॉजी और सिमिलर पॉलिटिकल आइडियाज। ऐसे लोग जो सिमिलर आइडियोलॉजी रखते हों वो एक साथ आते हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रिएट करते हैं, उसको फॉर्म करते हैं, एंड दैट बिकम्स द बेसिस ऑफ दैट पार्टी। तो आइडियोलॉजी आधार बनता है पॉलिटिकल पार्टी का। वही प्रेशर ग्रुप्स का आधार क्या होता है? प्रेशर ग्रुप्स का आधार होता है इंटरेस्ट और सिमिलर इंटरेस्ट। पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट कम टुगेदर एंड फॉर्म अ प्रेशर ग्रुप। जब एक जैसे सिमिलर इंटरेस्ट के लोग साथ में आते हैं, एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, वो आधार बनता है प्रेशर ग्रुप का। तो जहां पॉलिटिकल पार्टीज का आधार होती है आइडियोलॉजी, वहीं प्रेशर ग्रुप्स का आधार होता है सिमिलर इंटरेस्ट, जिस इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए वो सरकार की डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट इज द डिफरेंस इन फाइनल एम। पॉलिटिकल पार्टी का फाइनल एम क्या होता है? वो होता है कमिंग टू द पावर, सत्ता में आना। whereas for pressure groups it is the fulfillment of interest। क्योंकि आधार ही सिमिलर इंटरेस्ट है, तो जब वो फुलफिल हो जाएंगे दैट विल बी द फाइनल एम। सो प्रेशर ग्रुप्स का फाइनल एम होता है अपने इंटरेस्ट की फुलफिलमेंट होना। नेक्स्ट इज द साइज। डेफिनेटली द पॉलिटिकल पार्टीज आर लार्जर देन द प्रेशर ग्रुप्स। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज का जो साइज है दैट इज बिगर, उनकी जो मेंबरशिप है इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड, इट्स नॉट लिमिटेड इन नंबर। whereas जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उसका जो मेंबरशिप होता है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड। एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोग या जिस आधार पर प्रेशर ग्रुप्स को क्रिएट किया गया है उस आधार से रिलेटेड लोग ही उस प्रेशर ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसी रीजन से जो पॉलिटिकल पार्टीज का साइज है दैट इज बिगर देन द साइज ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स। वैसे भी हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, उसकी मेंबरशिप होती है, पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स होते हैं, ग्राउंड लेवल पे वर्कर्स होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं उसके फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशंस, कास्ट, रिलीजन, एरियाज। सो डेफिनेटली जो पॉलिटिकल पार्टीज का साइज होता है दैट इज लार्जर देन द साइज ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स। डिफरेंसेस को समझ लेने के बाद let's understand the similarities between the political parties and the pressure groups। क्या क्या similarities हैं between the political parties and pressure groups? तो जो पहला similarity है that is the participation in political process। दोनों political parties and pressure groups political process में participate करती हैं। देखिए political parties जो हैं वो तो direct तरीके से political प्रक्रिया में participate करती हैं, वो इलेक्शंस कंटेस्ट करती हैं, जैसा हमने पहले भी समझा था कि कैंडिडेट्स इलेक्शंस लड़ते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, रैलीज एड्रेस करते हैं। वहीं जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो इनडायरेक्ट तरीके से पॉलिटिकल प्रोसेस का एक हिस्सा बनती हैं या पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती हैं। और वो कैसे होता है? वो ऐसे कैंडिडेट को प्रमोट करते हैं जो उनके इंटरेस्ट को सपोर्ट करता हो, या हो सकता है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फिनेंस करें। तो इस प्रकार दे एंड अप पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स। और पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सिमिलैरिटी इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन की जो आवश्यकता है वो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स में पड़ती है।
प्रेशर ग्रुप्स को भी इंटरैक्ट करना पड़ता है लोगों से, वहीं पॉलिटिकल पार्टीज को भी इंटरैक्ट करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है सिटीजन से। प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो जनता की डिमांड गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करते हैं, वहीं पॉलिटिकल पार्टीज भी यही काम करती हैं। जो पार्टी सरकार बना नहीं पाती हैं या ऑपोजिशन में होती हैं, वो भी लोगों की डिमांड सरकार तक पहुंचाती है और उनकी कोशिश रहती है कि सरकार ऐसी पॉलिसीज बनाए जो कि जनता के इंटरेस्ट में हो। तो दोनों ही एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स सिटीजन्स। अगली सिमिलैरिटी है फॉर्मेशन से रिलेटेड। देखिए, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स किनके द्वारा फॉर्म की जाती हैं? बाय द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। एक देश के सिटीजन से ही तो वो पॉलिटिकल पार्टीज बनेगी और वो प्रेशर ग्रुप बनेगा। जो इन पार्टीज और ग्रुप्स के मेंबर्स हैं वो हैं तो देश के नागरिक ही। तो दैट इज अनदर सिमिलैरिटी। नेक्स्ट सिमिलैरिटी इज दैट बोथ आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेसी। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए, क्योंकि दोनों से ही पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ता है। देश के नागरिक ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो पाते हैं। दे बिकम मोर अवेयर ऑफ दिस सराउंडिंग्स। उनको ये पता चलता है कि कैसे सरकार के सामने अपनी डिमांड्स रखनी है। अगर प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज ना हो तो लोग कैसे अपनी डिमांड सरकार के सामने रखेंगे? तो दोनों का ही होना डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। Next similarity is that they both help to enhance national unity as members cut across ethnic, tribal and religious lines. Political party हो या pressure groups, दोनों का ही प्रयास रहता है कि देश की यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए, देश को यूनाइट किया जाए। दोनों के मेंबर जो होते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट एथनिसिटी से, रिलीजन से, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन जब वो एक बार इन पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स का हिस्सा बन जाते हैं, वो सब एक होकर अपने ऑब्जेक्टिव के लिए कार्य करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का प्रयास रहता है कि ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जिनसे जनता का विकास हो, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं जो कि सिटीजन्स के जनरल इंटरेस्ट में हो। वहीं प्रेशर ग्रुप्स का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि वो सरकार को इस प्रकार से इन्फ्लुएंस कर सकें कि उनकी डिमांड्स मीट की जाएं, जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं वो उनके लिए फेवरेबल हों। सो सब डिफरेंसेस को भुलाकर दे वर्क टुवर्ड्स अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव। हालांकि यहाँ ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या प्रेशर ग्रुप्स ऐसे भी हो सकते हैं जो नेशनल यूनिटी की बात ना करते हों, बल्कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन या एस्पेक्ट की बात करते हों। हाउएवर, इन जनरल हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज हो या प्रेशर ग्रुप्स, दोनों का ही प्रयास रहता है कि नेशनल यूनिटी को इनहैंस किया जा सके और सभी नागरिकों का भला हो। तो ये थी सिमिलैरिटीज बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द प्रेशर ग्रुप्स, और ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने समझा कि पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स कैसे एक दूसरे से सिमिलर हैं और कैसे एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंसेस हैं। होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।